किसी एक का हिस्सा है तो किसका हिस्सा है? जाओ फैसला करो बैठ कर, किसका हिस्सा है? ये तो दुनिया की चीज है, महसूस चीज है, इसका फैसला करना कोई मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, अब सबकी जिम्मेदारी है। जाओ फैसला करो। अलबत्ता ये जो कब्र है, जो दो दुनिया के बीच में जो आड़ है, ये हमारी इस दुनिया का हिस्सा है, आखिरत का हिस्सा नहीं है। ये तो हदीसों की बुनियाद पर मैं फैसला कर रहा है। अब धूप और साये के बीच में जो है वो धूप का हिस्सा है, साये का हिस्सा है, खुद ही जाकर फैसला करो। मगर ये जो आलम बरज़ख है, जिसको आलम कब्र कहते हैं, ये हमारी दुनिया का हिस्सा है, आखिरत का हिस्सा नहीं है। क्यों? हदीसों में आया है कि जब कब्र में सवाल जवाब हो जाते हैं तो नेक बंदे के लिए जन्नत की तरफ खिड़की खोली जाती है, बुरे बंदे के लिए जहन्नम की तरफ खिड़की खोली जाती है। जन्नत की भीनी भीनी हवाएं, खुशबुएं आती हैं, महक आती है, और कब्र के अंदर जहन्नम में से शरारे उड़कर आते हैं। अंगीठी में जैसे फट होता है और शरारा उड़ता है, ऐसे शरारे उड़कर आते हैं, और धुआं आता है और बदबू आती है। तो खिड़की खोली जाती है। इसका मतलब ये है कि अभी वो जन्नत और जहन्नम में नहीं पहुंचा, अभी है वरे, यानी इसी दुनिया के अंदर है। खिड़की खुली, उधर से भी असरात आ रहे हैं, उधर से भी असरात आ रहे हैं। इस हदीस से मालूम हुआ कि कब्र की जिंदगी जो है वो इसी दुनिया का हिस्सा है। आदमी मरकर भी दुनिया से निकलता नहीं है, मरकर भी दुनिया ही में रहता है, लेकिन किनारे पर पहुंच गया। कुरान करीम में है कि जब क़यामत के दिन आसमान फटेंगे और अल्लाह ताला का अर्श आज़म 8 फरिश्ते उठा करके जमीन पर लाएंगे, तो जमीन जब आसमान फटेंगे, छत फट गई तो छत के ऊपर है वो गिर पड़ेगा, तो फरिश्ते आसमान के ऊपर हैं, जब आसमान फट जाएंगे तो गिर पड़ेंगे। तो कुरान में है कि नहीं, वल मलक अला अर्जाइहा, फरिश्ते आसमान के किनारों पर चले जाएंगे। और आसमान फटा और अर्श जमीन पर आया और फरिश्ते किनारों पर हैं। इसी तरीके पर ये किनारा है, दुनिया का किनारा है, बरज़ख दुनिया का किनारा है, उस किनारे पर ये बरज़ख है, मगर अभी आखिरत में नहीं पहुंचा। दुनिया